हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मानसिक फ्रेंड, आज एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी पेट्रोल पंप मशीन एमपीडी ऑटोमेशन सिस्टम से टेस्टिंग मांग रही है तो आप कैसे ऑटोमेशन सिस्टम से टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए, जब आपकी ऑटोमेशन सिस्टम से टेस्टिंग पेट्रोल पंप मशीन मांगती है तो जब आप नोजल उठाते हैं तो उस पर एफसीसी लिख के आ जाता है। ओके फ्रेंड, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो पेट्रोल पंप मशीन टेस्टिंग मांग रही है वो आपकी टेस्टिंग ऑटोमेशन सिस्टम से मांग रही है। तो जब हम ऑटोमेशन सिस्टम से टेस्टिंग करते हैं तो आपको कितने लीटर की करना चाहिए, 2 लीटर, 5 लीटर या 20 लीटर की। तो देखिए, जो टोकियम की मशीन होती है उसमें 3 ऑप्शन आते हैं जब हम टेस्टिंग करते हैं। एक 2 लीटर का आता है, एक 5 लीटर का और एक 20 लीटर का। 3 प्रकार की हम टेस्टिंग कर सकते हैं। जब हम ऑटोमेशन से टेस्टिंग करते हैं तो हमें 5 लीटर की टेस्टिंग करनी होती है। और वो टेस्टिंग यदि हम संडे को टेस्टिंग करेंगे तो वो 7 दिन तक टेस्टिंग ऑटोमेशन सिस्टम नहीं मांगेगा। 7 दिन के बाद हमें फिर दोबारा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यानी जैसे मान के चलिए आज संडे है और आज हम टेस्टिंग कर देंगे तो अगले 7 दिन तक हमें टेस्टिंग नहीं करना होगा, अगले संडे तक वो टेस्टिंग मांगेगा। तो देखिए, टेस्टिंग कैसे करना है आपको। देखिए, टेस्टिंग करने के लिए फ्रेंड आपको क्या करना है। स्टेटस पे गए, आप स्टेटस पे जाके यहाँ पे लिखा है पंप कंट्रोल, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पंप कंट्रोल। स्क्रॉल करेंगे थोड़ा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम अपना टोकियम मशीन है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, हमें 1 साइड की करना है या 2 साइड के। तो देखिए यहाँ पे हम 1 साइड कर लेते हैं सिलेक्ट। यहाँ पे सिलेक्ट नोजल, तो यहाँ पे हम नोजल सिलेक्ट कर लेते हैं। 1 नंबर यानी डीजल का हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिए अब टाइप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें करना है वॉल्यूम। और यहाँ पे कैश की जगह हम करेंगे यहाँ पे टेस्टिंग। तो देखिए यहाँ पे टेस्टिंग जहाँ कहीं लिखा होगा आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे टेस्टिंग लिखा है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए वैल्यू में आप कितना डालेंगे, 2 लीटर, 5 लीटर या 20 लीटर। तो फ्रेंड देखिए, जब भी हम ऑटोमेशन सिस्टम से टेस्टिंग करते हैं तो हमेशा 5 लीटर की टेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पे हम जो हमारा कीपैड होता है, कीपैड से हम अभी 5 लीटर यानी 5 नंबर दबाएंगे तो यहाँ पे 5 लीटर हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू 5 कर दी है। और यहाँ प्रीसेट लिखा है, प्रीसेट पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने प्रीसेट पे क्लिक किया जैसे ही तो पंप प्रीसेट सक्सेसफुल, यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। हमने यहाँ पे ओके कर दिया है। अब हम अपनी एमपीडी पे जाएंगे, 5 लीटर का मेजर लेंगे और 5 लीटर टेस्टिंग निकालेंगे। मेजर इसलिए लिया जाता है फ्रेंड, ऐसा तो नहीं कि हमारी जो पेट्रोल पंप मशीन है वो 5 लीटर से अधिक पेट्रोल या डीजल दे रही है तो इसलिए हमें 5 लीटर का माप करना पड़ता है। जो कि हमारे पास एक 5 लीटर का मेजर होता है वो सर्टिफाई होता है। ओके फ्रेंड, तो ऑटोमेशन सिस्टम से ऐसे टेस्टिंग की जाती है। और यदि आप ऑटोमेशन सिस्टम से एक बार टेस्टिंग करते हैं तो आपकी टेस्टिंग 7 दिन तक चलती है। 7 दिन तक आपकी पेट्रोल पंप मशीन टेस्टिंग नहीं मांगती है। तो देखिए फ्रेंड, ये तो हो गई हमारी ऑटोमेशन सिस्टम से टेस्टिंग। अब हमें ऑटोमेशन सिस्टम से 7 दिन तक टेस्टिंग नहीं करना है। लेकिन फ्रेंड, जो हमारी पेट्रोल पंप मशीन होती है एमपीडी, उससे हमें पर डे टेस्टिंग करना पड़ता है और टेस्टिंग पर डे होती है। जो कि यदि टोकियम की मशीन लगी हुई है आपके यहाँ तो 2 लीटर, 5 लीटर और 20 लीटर की 3 ऑप्शन आते हैं। 3 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको चुनना है उसको चुन के सिलेक्ट करके और टेस्टिंग निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से मैंने 5 लीटर सेलेक्ट कर दिया है। अब हम लोग मेजर उठाएंगे और मेजर उठा के मशीन पे जाएंगे और 5 लीटर के मेजर से हम लोग टेस्टिंग निकालेंगे। वो मेजर से इसलिए तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी पेट्रोल पंप जो मशीन है वो सही माप दे रही है, ज़्यादा नहीं दे रही है। वो इसीलिए हमें टेस्ट करना पड़ता है। और जो हमारी एमपीडी है, एमपीडी से हम 2 लीटर भी टेस्ट कर सकते हैं, 5 लीटर भी। तो आप पर डे 5 लीटर की टेस्टिंग निकालिए एमपीडी से। ऑटोमेशन सिस्टम से एक ही बार निकालना पड़ता है। जो कि पेट्रोल पंप पे नए नए लड़के आते हैं तो उन लोगों को यह चीज़ सीख लेना चाहिए, क्योंकि यह सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि ऑटोमेशन सिस्टम टेस्टिंग मांगता है तो हमारा नोजल है जो वो बंद हो जाता है और हमारी पेट्रोल की या डीजल की सेल बंद हो जाती है। तो इसलिए टेस्टिंग निकालना बहुत ज़रूरी है। यह चीज़ सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।